वीआरऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिस्क्लेमर्स, ताकि आप और हम जो हैं यहाँ पे एक समान सोच के साथ में इस प्रेजेंटेशन का फायदा उठा सकें। सो वी आर ऑल सतोशी। जैसे हम सब जानते हैं, हमारा खुद का इकोसिस्टम है जहाँ पे हम क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। ये प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम के अंदर, और उसके तहत आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इन प्रोडक्ट्स को एंजॉय करने का, इनके बेनिफिट्स लेने का, और साथ साथ में एफिलिएट के थ्रू इन्हें चैनलाइज करने का, ताकि आप जो है एक्टिव और पैसिव दोनों ही इनकम कर सकें। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे एफिलिएट मार्केटर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। इन सब के जो करता धरता है, जो हमारे फाउंडर जो है, सीईओ है वी आर ऑल सतोशी के, ही इज नन अदर देन मिस्टर शवेज। 28 साल के इंडियन टेक्नोप्रीनियर हैं जिन्होंने अपनी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च करी। ये सारे अमेजिंग प्रोडक्ट जो हैं खुद डिजाइन करते हैं। हमारा सारा डेवलपमेंट जो है, टेक डेवलपमेंट, वो पूरा इन हाउस है। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा। और अपनी एक सोच के बदौलत आज ये पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को, पूरी एफिलिएट इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। दिस गाय इज गोना मेक हिस्ट्री। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनके साथ जुड़ के हिस्ट्री बनते हुए देखना चाहते हैं या हिस्ट्री बनने के बाद में उसे पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट, हमारे प्रोडक्ट्स क्विकली हम लोग एक ओवरव्यू करेंगे किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हमारे नए आते हैं इन ट्रेनिंग्स के अंदर। मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। सो हमारा खुद का BTC20 स्मार्ट चेन है, यानी कि हमारी खुद की ब्लॉकचेन है। इसका एक माइनिंग सिस्टम है जो 140 ईयर्स का है। खास बात है कि इसको हमने हूबहू डिजाइन किया है बिटकॉइन के जैसे ही। यानी कि बिटकॉइन में जिस तरह से सप्लाई पूरी की पूरी माइनिंग के थ्रू आती है, यहाँ पर भी हमारा जो नेटिव कॉइन है बिटकॉइन कोड, उसकी सप्लाई भी पूरी तरह से यहाँ पे माइनिंग के थ्रू आती है। इसको माइनिंग करने के लिए हमने कुछ NFTs डिजाइन की है, और वो NFTs प्रैक्टिकली यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। सो इनको आप खरीद सकते हैं, इससे आप अपनी माइनिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि शिकायत क्या होती है, बातें ही होती है कि हमारे पास भी कभी बिटकॉइन था, हमने मिस कर दिया, काश हमने 2009 में माइनिंग शुरू कर दी होती। तो वो मौका दोबारा आप सभी के पास है। ब्लॉकचेन जब लॉन्च होती है, उसके साथ में नोड्स एंड वैलिडेटर्स के पैकेजेस भी रिलीज किए जाते हैं। ये प्रैक्टिकली ब्लॉकचेन को ज़्यादा सिक्योर करते हैं, और साथ साथ में एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा ब्लॉकचेन का बैकअप, उनके ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन, उनका वैलिडेशन, सब कुछ काम जो होता है नोड्स एंड वैलिडेटर्स करते हैं। सो ये पैकेजेस भी हमारे पास में अवेलेबल हैं, इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जिंदगी में आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, और जब तक ब्लॉकचेन रहेगी तब तक आपको इन नोड्स एंड वैलिडेटर से नोडल और वैलिडेटर रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। हमारा 9 पे क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा क्रिप्टो पेमेंट सॉल्यूशन है, और प्रैक्टिकली ये ऑलमोस्ट रेडी है। नेक्स्ट वेडनेसडे आपको शवेज जो है इसके ऊपर बहुत अच्छी अपडेट्स दे सकते हैं, सो वेट कीजिए। और ये प्रैक्टिकली अपने क्रिप्टो एसेट से पूरी दुनिया में ग्लोबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पेमेंट सॉल्यूशंस। कैपिटल 3.0 हमारा जो क्रिप्टो का बुल रन अभी चल रहा है, उसके ऊपर डिजाइन किया गया एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस मास्टर ट्रेनिंग के अंदर। और डोडो जो हमारा इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी आज आपको पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा। और नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें और लाइंड अप है। फटाफट शुरू करते हैं हमारी ट्रेनिंग। सबसे पहले ले चलते हैं आपको बिटकॉइन की दुनिया में। ऑफ कोर्स कोई भी ट्रेनिंग बिटकॉइन के बिना कैसे शुरू हो सकती है, क्रिप्टो इकोसिस्टम बिटकॉइन के बिना कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। हम लोग सब जानते हैं बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जा चुका है 2 दिन पहले, ऑलमोस्ट 3 दिन पहले। 93,434। 93,000 जब 2009 में लॉन्च हुआ था, $0.009 पे लॉन्च हुआ था। पहला जो उसका जेनेसिस ब्लॉक जब रिलीज हुआ था, आज की तारीख में भी ये $90,000 पे है। $90,000। सो बिटकॉइन जो है वो अपनी गति पकड़ चुका है, वो अपना काम कर रहा है। यहाँ पे आपको और हमें काम करना है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो अभी इस बुल रन के अंदर आपको और हमको मिलेगी। बहुत सारे कॉइन जो है वो यहाँ पे 5 5 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स और 500 टाइम्स या 5,000 टाइम्स भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये बुल रैली ऐसी ही आती है।
4 साल में आती है। अगर आपने ये बुल रैली गवा दी, ये मौका गवा दिया, तो आपको अब जो मौका मिलेगा वो आते 4 साल बाद मिलेगा। और यकीन कीजिए, इस साल जो बुल रैली के अंदर आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा, नेक्स्ट बुल रन के अंदर आपको नहीं मिलेगा। सो ये आखिरी मौका है आपके और हमारे पास में इस बुल रन को कैपिटलाइज करने का। लेकिन मौका तो है, लेकिन कोई टूल है, कोई रिसर्च बेस्ड कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना रिसर्च कर सके, या फिर ऐसे ही इंटरनेट के ऊपर या फिर यूट्यूबर्स के ऊपर जो यूट्यूबर सजेशन करते हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल ब्लाइंड फूडली आप काम करोगे। एक कॉइन का सजेशन दिया किसी ने, वो खरीद लिया, पता नहीं चला कब वो ऊपर गया नीचे गया, और आपने पैसा गवा दिया, मौका गवा दिया। यहाँ पे कैपिटल 3.0 जो है आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस तरह के बुल रन के अंदर जो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, उन यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका देता है, और वो भी बिल्कुल सीड फंडर्स की तरह, अर्ली इन्वेस्टर्स की तरह। सो कैपिटल 3.0 प्रैक्टिकली आपका अर्ली एक्सेस है क्रिप्टो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में। इंटरनेट टेक्नोलॉजी अपने आप में इवॉल्व हो गई। कहाँ हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन पे गौर फरमाते थे, फिर डेटा, फिर आज की तारीख में पूरा डीफाई का दुनिया आ चुका है। पैसा वही बनाता है जो अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे समझता है। और इस तरह के जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है द अर्ली इन्वेस्टर, सीड्स, द फंड्स। और ये सीड्स और फंड जो हैं इस तरह के अर्ली यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां पे उनका पैसा जो है वो बड़े अच्छे लेवल पे क्रॉस करता है। तो यहाँ पर आपको और हमें भी मौका मिलता है इन इस तरह के ये पब्लिक फंड्स हैं, ये टॉप टियर फंड्स हैं, मल्टी कॉइन कैपिटल, इलेक्ट्रिक कैपिटल, ब्लॉक टावर, और ये सब बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। सो ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इस तरह के यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में, और आपको और हमको भी बिल्कुल इन्हीं की तरह कैपिटल 3.0 के थ्रू आपको और हमको यहाँ पे सीड फंड्स की तरह आपको और हमको इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका मिलेगा। सो पोटेंशियली यहाँ पे कितना आप गेन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अगर देखें तो प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है 5x रिटर्न करने के लिए, लेकिन आपका जो 5x भी है वो इवेंचुअली लैंड होता है यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में, जो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं। सो ये कुछ यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे सिर्फ आपको हिस्टोरिकल डेटा दिया जा रहा है समझाने के लिए कि किस तरह से एक यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट पोटेंशियली कितना ग्रो हो सकता है। सो सोलाना 2018 में लॉन्च हुआ, 20 सेंट्स पे लॉन्च हुआ, और $174 गया, और 550 टाइम्स ग्रो हुआ। सो सोचिए कि अगर आपको भी मौका मिले कहीं इस बुल रन के अंदर ऐसा कोई सोलाना जैसा कॉइन आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, और अगर वो 500 गुना ग्रो हो गया, तो फिर सही मायने में इस तरह से क्रिप्टो पोर्टफोलियो, इस तरह से वेल्थ क्रिएट होती है क्रिप्टो के अंदर। और आपको और हमें ये मौका मिल रहा है कैपिटल 3.0 के थ्रू। कैपिटल 3.0 जिसमें प्रोजेक्ट के थ्रू आपको जो मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न्स दिए जा रहे हैं वो 5x है। पैकेजेस शुरू होते हैं $100 से, हर एक पैकेज जो है वो 5x आपको रिटर्न्स देता है। ये 5x की गिनती कैसे होती है, इसके लिए एक कंपाउंडिंग साइकिल है। वो कंपाउंडिंग साइकिल की डिटेल जो है हम लोग अभी आपके साथ में पूरी इस मास्टर ट्रेनिंग के अंदर शेयर करेंगे। सो बिफोर वे बिगिन, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको समझना है यहाँ पे सिर्फ इन इन एग्जांपल्स के थ्रू एक ओवरव्यू लेना है कि कैपिटल 3.0 किस तरह से काम करता है। $100,000 का यहाँ पे पैकेज अंडरस्टैंडिंग के लिया गया है। सोलाना ऑलरेडी लॉन्च प्रोजेक्ट है, लेकिन उसे एक यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पे दर्शाया गया है ताकि आप समझ सके, उसकी केस स्टडी से आप यहाँ पे समझ सके बड़ा आसान से। एक्चुअल प्रॉफिट, ट्रांजैक्शन, सब कुछ जो है वो एडिशनल फीस इनकर कर सकते हैं और उसमें डिफरेंस आ सकता है। ये डिस्क्लेमर अगर क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैपिटल 3.0 ये आपको वास में ही मिलेगा, दूसरे किसी प्रोजेक्ट के अंदर कैपिटल 3.0 आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिनिमम जो अश्योर्ड रिटर्न्स है वो 5x है। यानी कि अगर आप $1,000 का पैकेज लेते हैं तो आपको यहाँ पे $5,000 वर्थ वैल्यू आपको रिटर्न होता है। 65% जो है किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम का, हमारे सिस्टम का भी यहाँ पे जो है एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है, कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बचता है 35, और इनफैक्ट इसी 35% के ऊपर आपका कंपाउंडिंग होता है, और यही आपका वेस्टेड कैपिटल बनता है। इनफैक्ट प्रैक्टिकली अगर देखें तो कंपनी के पास भी ये 35% ही बचता है, जिसके थ्रू वो इस तरह के सीड फंड्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सो वेस्टेड कैपिटल, जैसे कि जो 35% बचा, इसे 2% की डेली कंपाउंडिंग की गिनती में रखा जाता है, और इसके थ्रू आपको कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और इस तरह से जब तक आपके 5x रिवॉर्ड्स कुल मिला के इकट्ठे नहीं होते हैं, तब तक आपका ये कंपाउंडिंग चलता रहता है।
लेकिन ये जो रिवॉर्ड्स आते हैं ये किसी क्रिप्टो कॉइन में नहीं आते हैं, यूएसडीटी में नहीं आते हैं, ये आपको आते हैं टोकन 3.0 में। सो ये हमारा इन हाउस टोकन है और ये स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू $1 है। तो इनफैक्ट $1,000 के पैकेज के ऊपर आपको $5,000 वर्थ टोकन 3.0 मिलते हैं। सो टोकन 3.0 स्टेबल कॉइन है, हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही डिजाइन किया गया है, इसकी वैल्यू $1 है। और इसके हिसाब से आप जब तक 5x टोकन 3.0 इकट्ठे नहीं करते हैं तब तक आपका 2% का डेली कंपाउंडिंग चलता रहता है। ये टोकन आपको सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग के थ्रू ही मिलता है। और इस टोकन से प्रैक्टिकली आप पोटेंशियल नेक्स्ट यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के टोकन्स को खरीद सकते हैं। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो टोकन 3.0 के तहत होता है। ये टोकन कहीं पर भी आप बाई नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, आप कहीं पर ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। ये टोकन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट टोकन्स यानी कि पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के टोकन्स को खरीदने के लिए ही किया जाता है। सो जैसे ही अलोकेशंस आते हैं, अलोकेशंस वो टाइम होता है, वो समय होता है जब ये सीड राउंड्स जो हैं वो होते हैं। और उसमें अक्सर जो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके टोकन्स को ऑफर किया जाता है। तो जब अलोकेशंस होंगे टोकन 3.0 से आप जो है प्रोजेक्ट टोकन्स खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सोलाना का लिया है। सो अलोकेशन के टाइम पे अक्सर जो कॉइन होता है वो बहुत ही कम कीमत में ऑफर किया जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था सोलाना का, $0.20 पे 20 सेंट्स में आपको मिलेगा मिलेगा मिला था सीड फंड राउंड्स के अंदर, और ये ऑल टाइम हाई गया $260। सो उसी तरह से कोई भी अलोकेशन अगर आता है अभी नेक्स्ट इस बुल रन के अंदर, वो हमें मिलेगा कैपिटल 3.0 के अंदर। और इस तरह से आप जो है यहाँ पे टोकन 3.0 से प्रोजेक्ट टोकन्स खरीद सकेंगे। ये सोलाना का सीड फंडिंग हिस्ट्री है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहला राउंड जो था, पहला इन्वेस्टमेंट राउंड जो था सोलाना के ऊपर, उसमें सोलाना ऑफर किया गया था $0.04। सो ऑल टाइम हाई जो सोलाना गया था वो $260 गया था। ये कम से कम आप देखेंगे तो ये एटलीस्ट 800 to 1000 टाइम्स हो जाता है ये। ऐसा ही मौका आपको यहाँ पर भी मिलेगा कैपिटल 3.0 के अंदर कि कोई ना कोई ऐसा कॉइन यहाँ पे अलोकेशंस में मिल सकता है जो इस तरह का पोटेंशियल रिटर्न दे सकता है। समझते हैं पूरा किस तरह से डिजाइन किया गया है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पैकेज परचेज करता है, हमने यहाँ पे $1,000 का एग्जाम्पल लिया है। 35% जो बचता है वो प्रैक्टिकली वेस्टेड कैपिटल के तौर पे लॉक हो जाता है और इसी के ऊपर पूरा कंपाउंडिंग मिलता है। 2% का डेली कंपाउंडिंग अगर $350 पे अगर होता है तो आपको टोकन 3.0 मिलते हैं। जितने भी टोकन 3.0 आपको इस तरह से कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स में मिलते हैं वो सारे यहाँ पे आपके वॉलेट के वास के बैक ऑफिस में जो है इस तरह से यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक अकाउंट ऑलरेडी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ टोकन्स यहाँ पे ऑलरेडी इकट्ठा होके पड़े हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं कैपिटल 3.0 के ऊपर, हमने ये सब्सक्रिप्शन खरीदा था 19 सितंबर को। ठीक है, 19 सितंबर को $100 का ये पैकेज है। 100 डॉलर के ऊपर आज करीब 57 डेज हो चुके हैं। 57 डेज के अंदर इतने रिवॉर्ड्स इकट्ठे हो चुके हैं। कोई भी आप नॉर्मल कंपाउंडिंग कैलकुलेटर अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। 35 हो गया आपका, यहाँ पे 2% की डेली कंपाउंडिंग हो गई। अगर अभी आज तक की आप तारीख गिनते हैं 57 डेज होते हैं और हमने ये पैकेज परचेज किया था 19 सितंबर को। ऑलमोस्ट 57 डेज, और अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे भी करीब इतने आपके रिवॉर्ड्स इकट्ठे हो चुके हैं। यही जो आपके रिवॉर्ड्स इकट्ठे होते हैं, जो कंपाउंडिंग के थ्रू आपको जो मिलता है, जो आपके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स हैं कंपाउंडिंग के, वो सारे टोकन 3.0 में मिलते हैं। सो आपका $35 जो है वो तो लॉक हो जाता है, उसी के ऊपर कंपाउंडिंग होता है, और ये जो आपका रिवॉर्ड मिला, ये रिवॉर्ड प्रैक्टिकली अवेलेबल है अब किसी भी अलोकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। आप यहाँ पे आएंगे अवेलेबल फॉर स्वैप, तो जब भी अलोकेशंस अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे और टोकन 3.0 से आप जो है प्रोजेक्ट टोकन्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरह से कंपाउंडिंग होता है। तो कोई भी पैकेज आप लेंगे 35% के ऊपर आपका पूरा कंपाउंडिंग होता है, और सारा के सारा जो कंपाउंडिंग रिवॉर्ड है वो आपका इकट्ठा होता है वहाँ। अलोकेशन के टाइम पे क्या होगा, अलोकेशन के टाइम पे आपके जितने भी रिवॉर्ड्स यहाँ पे इकट्ठे हैं, हो सकता है कि कुछ रिवॉर्ड्स
यानी कि पार्शली या फिर कंप्लीटली पूरे के पूरे रिवॉर्ड से आप जो हैं आप कोई भी अलोकेशन में जो कॉइन ऑफर किया जाएगा वो खरीद सकेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि सोलाना ही अवेलेबल है 20 सेंट्स पे अलोकेशन के अंदर। 385 टोकन आपके पास में कुल मिला के इकट्ठे हो चुके हैं। तो 385 टोकन से अगर आपको 20 सेंट्स पे सोलाना मिल रहा है तो आपके पास में करीब 1925 1925 सोलाना कॉइन्स आ जाएंगे। सो आपने क्या किया, टोकन 3.0 जितना भी आपके पास में इकट्ठा हुआ था आपने उससे प्रोजेक्ट टोकन्स खरीद लिया। अब ये प्रोजेक्ट टोकन्स आपको मिल चुका है। जब भी ये प्रोजेक्ट जब पब्लिक होगा, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो टोकन तभी मिलते हैं जब प्रोजेक्ट पब्लिक होगा। सो टोकन जनरेशन इवेंट को ही हम लोग कहते हैं कि अब वो पब्लिक हो चुका है और नॉर्मली आपको तभी ये डील्स मिलेगी। सो जैसे ही ये टोकन जनरेशन इवेंट भी हो गया तो सोलाना जो है अब पब्लिक हो गया, सोलाना अब जो है एक्सचेंजेस पे अवेलेबल हो गया। अगर सोलाना की हम लोग पास्ट हिस्ट्री देखते हैं तो 20 सेंट्स पे अवेलेबल था सीड राउंड्स के अंदर, 90 सेंट्स पे वो लिस्ट हुआ था। यहाँ पे हमने एग्जांपल $1 का लिया है। सो अगर आपने फर्स्ट डे अपना सारा सोलाना बेच दिया, सो आपने प्रैक्टिकली क्या किया, आपने डॉलर के बराबर से आपने 1925 डॉलर्स आपने कैश आउट कर लिए। लेकिन आपको पता है कि ये तो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट है, ये तो और बढ़ सकता है। सिर्फ $1 ही नहीं, ये तो और डबल हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, 10 टाइम्स हो सकता है। तो कोई भी अलोकेशन आएगा आपको उसकी पूरी हिस्ट्री दिखा, उसकी पूरी वाइट पेपर उसको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा किस प्रकार का प्रोजेक्ट है, तो उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकेंगे। और अगर आप डिसाइड करते हैं यहाँ पे, लेट अस से कि सोलाना को फर्स्ट डे हमने कुछ ही टोकन बेचे, हमने जैसे वो डबल हुआ तब कुछ बेचे हमने, और ज्यादा हुआ 5 टाइम्स हुआ तो कुछ और बेचे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5x ही नहीं, आप उससे भी ज्यादा यहाँ पे एक ही अलोकेशन के अंदर कमा सकते हैं। सो अब ये 2 टाइम्स होने में, 5 टाइम्स होने में, 10 टाइम्स होने में, या फिर हमने देखा कि सोलाना 800 टाइम्स हुआ है, इसमें हो सकता है कि साल भी लगे, 6 महीने भी लगे, 2 साल भी लगे। वो सब आपका पर्सपेक्टिव रहेगा। कैपिटल 3.0 की जिम्मेदारी यहाँ पे ये है कि फर्स्ट डे जैसे ही टोकन जनरेशन इवेंट होता है आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए कि आप अपना प्रोजेक्ट टोकन जो है वो कैश आउट कर सके। जैसे ही फर्स्ट डे आपका यहाँ पे पब्लिक हो गया है प्रोजेक्ट टोकन्स, वहां पे कैपिटल 3.0 की जवाबदारी खत्म हो जाती है। आप अगर कॉइन रिटेन करते हैं, आप अगर होल्ड करते हैं, तो वो कॉइन अप्रिशिएट होगा, डिप्रिशिएट होगा, वो सारा जो है आपकी जिम्मेदारी रहेगी। केस स्टडी ले लेते हैं यहाँ पे, लेटेस्ट है कि आप एक पैसिव इन्वेस्टर है, आपने यहाँ पे नेटवर्क नहीं बिल्ड करना है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे आए हैं। सो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो $1,000 के पैकेज के ऊपर जो अश्योर किया जा रहा है वो है $5,000। ये $5,000 ऑफ कोर्स टोकन 3.0 में आएगा। सो जैसे हमने अभी गिनती किया कि 57 डेज के अंदर आपके पास में कुछ 385 टोकन इकट्ठे हो चुके हैं, तो ये आपने एक अलोकेशन में लगा दिए। लेकिन आपका कंपाउंडिंग तो फिर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग तब तक होगा जब तक कि आप पूरे 5,000 टोकन्स आप नहीं बना लेते हो, यानी कि कोई भी पैकेज का जब तक आप 5x नहीं करते हो तब तक आपका जो है कंपाउंडिंग चलता रहेगा। सो बाकी का आपने और यहाँ पे टोकन में आपने रिसीव कर लिया। सो ये पूरा प्रोसेस जो है 5x तक चलता रहेगा। ये पूरे प्रोसेस के दौरान आपके पास में टोकन्स इकट्ठे होते रहेंगे। ये पूरे प्रोसेस के अंदर आपको अलग अलग अलोकेशंस मिलते रहेंगे और अलग अलग अलोकेशंस के अंदर आप जो है ये टोकन्स का इस्तेमाल करते रहेंगे। जैसे कि 385 आपने एक पहले अलोकेशन में इस्तेमाल कर लिया, 650 आपने दूसरे में कर लिया, 580 आपने तीसरे में कर लिया। इस तरह से आपने पूरा के पूरा अपना ये जो 5x है, राइट, ये आपका 5x हो रहा है, ये आपने यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स अगर 5 गुना होते हैं तो आपका 25 टाइम्स हो गया, अगर 100 गुना होते हैं तो आपका आपका यहाँ पे और उतने टाइम्स हो गया। सो ये पूरा की पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सिस्टमेटिकली जैसे जैसे अलग अलग यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते जाएंगे, आप अपने टोकन्स के थ्रू यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते जाएंगे। और प्रैक्टिकली यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स आपको जो मिल रहे हैं, यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन ही यही है, वो कम से कम 100 गुना जाता है वहां पे। तो ये आप जो है डिसाइड कर सकते हैं आपको किस टाइम पे कैश आउट करना है।
अब सेकंड केस स्टडी यहाँ पे लेते हैं एफिलिएट्स के लिए। तो एफिलिएट्स के लिए यहाँ पे वही प्रिंसिपल काम करता है, 2% का उनको भी कंपाउंडिंग मिलता है, और जितने भी टोकन्स वो 2% कंपाउंडिंग के हिसाब से वो इकट्ठे कर लेते हैं। बाकी के अगर चाहें तो वो अपने एफिलिएट कमीशंस में भी क्लेम कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी लिमिट तो 5x की है, लेकिन ये लिमिट जो है आप एफिलिएट कमीशंस के थ्रू जल्दी अचीव कर लेते हैं। सो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े नेटवर्क बिल्डर्स हैं, उनको फायदा है, ये 5x वो लोग और जल्दी क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग तो लिमिटेड है, 2% डेली ही है। लेकिन हो सकता है आपने कुछ अच्छे लीडर्स को लगा दिया तो चेक मैच के थ्रू, किकबैक के थ्रू आपका कमीशन जो है बड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये कमीशन आपको मिलते हैं TRC20 में। तो 5x भी अचीव कर रहे हैं, TRC20 में कमीशंस भी ले रहे हैं, और आप चाहें तो ये TRC20 से फिर से दोबारा सिस्टम के पैकेजेस परचेज कर सकते हैं, या फिर अपना ROI जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। $1000 का पैकेज, 5x की लिमिट है। ये 5x आप अचीव कर सकते हैं टोकन 3.0 में, एफिलिएट रिवॉर्ड्स के अंदर, जैसे भी आप चाहें। तो ये कुछ आपने टोकन इकट्ठे कर लिए, कुछ आपने एफिलिएट रिवॉर्ड्स इकट्ठे कर लिए, कुल मिला के आपने बहुत जल्दी आपने 5x क्लेम कर लिया। अब यहाँ पे एक और नई बात आती है, वो ये है कि ये पूरा की पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट है और डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हमें टोकन 3.0 जो मिल रहे हैं वो तो हमारे वेब 2 इंटरफेस पे मिल रहे हैं। ये तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे आपको टोकन 3.0 मिल रहे हैं, राइट। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए एक अच्छे डाउ को स्टैब्लिश करके ये पूरा के पूरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है। किस तरह से? हमने क्या किया, हमने कैपिटल 3.0 का डाउ स्टैब्लिश किया। डाउ क्या होता है? डाउ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डाउ जो होता है प्रैक्टिकली डीफाई की दुनिया के अंदर एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन ही है, जैसे कि नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन रहता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की रहती है, एक फाउंडर डायरेक्टर रहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है, उनके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, उनके नीचे CEO रहते हैं, फिर मैनेजर्स आते हैं, फिर टीम लीडर्स आते हैं। तो फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग जो है वो ऊपर से नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे डाउ में सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है, और सब कुछ जो है वो सभी लोग डिसाइड करेंगे जो भी इस डाउ का हिस्सा है। जो कोई भी यहाँ पे कैपिटल 3.0 का पैकेज परचेस करेगा, बाय डिफॉल्ट वो इस डाउ का हिस्सा बन जाता है, और प्रैक्टिकली डीफाई में एक गवर्नेंस टोकन के थ्रू अपना वोट कास्ट करता है, अपनी इच्छा दर्शाता है कि आपको डाउ के ऊपर क्या चाहिए। गवर्नेंस टोकन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे इस कैपिटल 3.0 के लिए यहाँ पे जो है C30 डाउ टोकन जो है वो हमारा गवर्नेंस टोकन रहेगा। जितने भी लोग यहाँ पे कैपिटल 3.0 का पैकेज परचेस कर चुके हैं या जो करेंगे, हर किसी को C30 डाउ टोकन दिया जाता है। वो भी 2 बार दिया जाता है। पहली बार जो दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको वोटिंग के लिए दिया जाता है, और दूसरी बार जो दिया जाता है वो आपके टोकन 3.0 को कन्वर्ट करके आपको बैक ऑफिस के लिए दिया जाता है। तो बैक ऑफिस में यहाँ पे जितने भी आपके ये टोकन है, आपको उतने डीफाई के अंदर C30 डाउ टोकन्स मिल जाएंगे। अब इसके लिए हमने यहाँ पे जो है फैंटम वॉलेट इंस्टॉल करना है। फैंटम वॉलेट एक वेब 3 वॉलेट है, और ये सोलाना ब्लॉकचेन के लिए स्पेशली जो है ये स्पेशली डिजाइन किया गया, आई मीन ये फैसिलिटेट करता है सोलाना ब्लॉकचेन को। हमने ये जो डाओ स्टैब्लिश किया है वो सोलाना ब्लॉकचेन पे स्टैब्लिश किया है, और उस वजह से जो है आपको यहाँ पे रेकमेंड किया जा रहा है कि आप फैंटम वॉलेट, वेब 3 वॉलेट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ट्रेनिंग्स में भी हम लोग यही ले रहे हैं। जितने भी लोग जो हैं जब भी पैकेज परचेज करते हैं उस टाइम पे उन्हें सोलाना का वॉलेट एड्रेस सबमिट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एसेट्स पे आते हैं, यहाँ पे अपना फंड डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पे स्पेशल वॉलेट भी है कैपिटल 3.0 का। आप लोगों को गौर फरमाना है कि यहाँ पे जो भी कैपिटल 3.0 के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं वो प्योर TRC20 होते हैं। यहाँ पे आपका 60-40 का जो हमारा डीफाई रेशियो है वो नहीं काम करता है। यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% कैपिटल 3.0 में ये आपका TRC20 ही डिपॉजिट होता है। ये आपका पूरा इन्वेस्टमेंट्स होता है।
इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे पैकेज परचेस करते हैं कैपिटल 3.0 का, तो पैकेज परचेस करते वक्त आपको जब पहली बार बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको सोलाना का वॉलेट एड्रेस पूछता है। सो सोलाना का वॉलेट इंस्टॉल कर लीजिए, फैंटम वॉलेट हम लोग जो रेकमेंड कर रहे हैं वो इंस्टॉल कर लीजिए, और अपने फैंटम वॉलेट का जो रिसीव एड्रेस है सोलाना का, वो आपको कॉपी करना है। और जब भी आप पैकेज परचेज करते हैं उस टाइम पे आपको वहाँ पे वो पूछता है इंटरफेस, और आपको वहाँ पे सबमिट करना रहता है। तो जो वॉलेट आपने वहाँ पे परचेज करते वक्त सबमिट किया है, उसी वॉलेट के ऊपर आपको जो है ये सबसे पहले C30 डाउ टोकन मिंट होके मिल जाता है। सो यहाँ पे आपने जब भी बाय पैकेज बाय किया, आपको इस तरह से यहाँ पे ये कैपिटल 3.0 का डाउ टोकन सबसे पहली बार मिल जाता है। और इस टोकन से आपको क्या करना है, इस टोकन से आपको वोट करना है। सबसे पहली बार जो टोकन मिलता है उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, वो आपको वोटिंग के लिए दिया गया है, आपको सिर्फ वोट करना है। सो जब आप वोट करते हैं तो प्रैक्टिकली आपका ये जो C30 डाउ टोकन है वो बर्न हो जाता है, और इसके अगेंस्ट में ST C30 डाउ टोकन आपको मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टेक्ड C30 डाउ टोकन। और ये आपको हमेशा मिलता रहेगा, ये जो स्टेक C30 डाउ टोकन है, ये आपको जब भी आप ये C30 डाउ टोकन को इस्तेमाल करेंगे तो ये बर्न हो जाता है, और उसकी जगह पे आपको स्टेक्ड C30 डाउ टोकन मिल जाता है। तो ये एक तरह से कंफर्मेशन है, 1 to 1 कंफर्मेशन है। और आपको समझ जाना चाहिए कि जैसे ही आपके पास में स्टेक कैप 3.0 डाउ टोकन आ जाता है, तो आपका वोटिंग हो चुका है, आपने जो भी कैपिटल 3.0 के डाउ टोकन को इस्तेमाल किया है वो आपका बर्न हो चुका है, इसकी जगह पे ये आ चुका है। सो जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे फैंटम वॉलेट के ऊपर हमने जब वोट किया था, तो यहाँ पे ये देखिए नीचे यहाँ पे ये ST कैपिटल 3.0 डाउ टोकन आ चुका है। सो अब करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के तहत आप जो हैं किसी भी अलोकेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपने वोट नहीं किया, सबसे पहली बार जो टोकन मिलता है, अगर आपने वोट नहीं किया, आप किसी भी अलोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी टोकन आपके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनका करोगे क्या? सबके लिए ये 100% कंपलसरी है। आपने पैकेज परचेज किया, आपको C30 डाउ टोकन आ चुका है, थोड़ा सा सोलाना गैस फीस के लिए कहीं से ट्रांसफर कर लीजिए यहाँ पे। सोलाना गैस फीस के लिए ज़रूरी है। आपने अगर $5 to $10 वर्थ सोलाना भी अगर यहाँ पे आपने रख लिया तो काफ़ी है। और इसके तहत आपको जो है वोट करना है। वोट करने के लिए हमारा डाओ का एप्लीकेशन है 3P0.capital। हर किसी को यहाँ पे 3P0 मैं चैट बॉक्स में भी दे रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोग को ये सिखा रहे हैं हम लोग किस तरह से वोट करना है। आपको क्या करना है, अगर आपके फैंटम वॉलेट पे कैपिटल 3.0 का पैकेज खरीदने के बाद में C30 डाउ टोकन अगर दिख रहा है, थोड़ा सा सोलाना ट्रांसफर कर लीजिए गैस फीस के लिए यहाँ पे अपने वॉलेट पे। और उसके बाद आपको आना है 3PO.capital वेबसाइट के ऊपर। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है कैपिटल 3.0 के डीफाई का, डाउ का। वाइट पेपर भी यहाँ पे मौजूद है, वाइट पेपर भी आप पूरा पढ़ सकेंगे किस तरह से ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे आके आपको जो है ओपन डैप करना है, तो आपका आपका जो डैप का इंटरफेस है वो आ जाता है, और आप जो है अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख लीजिए कि आपने सब्सक्रिप्शन के टाइम पे यहाँ पे कौन सा वॉलेट सबमिट किया था। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री रहती है। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। जैसे ही आप सोलाना वॉलेट ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे ये इस तरह से दिख जाता है। एक मिनट, जस्ट मिनट। ओके, अमित जी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस। ओके, ठीक है। सो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कौन सा वॉलेट आपने सबमिट किया था, वही वॉलेट आपको यहाँ पे खोलना है अपनी। एक मिनट। ओके, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है आपका कौन सा वॉलेट है यहाँ पे सबमिट किया हुआ सोलाना का, आपको वही वॉलेट जो है यहाँ पे खोलना है।
और आप जब यहाँ पे खोलेंगे वही वॉलेट तो आपको जो है यहाँ पे, ओके ये रहा। आपको वही वॉलेट खोलना है, आपको सोलाना ट्रांसफर करना है गैस फीस के लिए, और आपको आना है डैप के ऊपर। डैप के ऊपर आने के बाद में आपको वही वॉलेट कनेक्ट करना है। और आपने जब वही वॉलेट कनेक्ट कर लिया है, बीजी व आई एक्स, यहाँ पर भी बीजी आई एक्स दिखेगा आपको। फिर आपको यहाँ पे अगर आपने वोट कर अपने, आपको अगर C30 डाउ टोकन मिल चुका होगा, आपको यहाँ पे ये दिखता है वॉल्यूम में यहाँ पे इधर, और आपको यहाँ पे सिर्फ 1 एंटर करके वोट करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना काम कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे, ऑलमोस्ट 3017 डाउ टोकन, C30 डाउ टोकन मिंट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों ने वोट नहीं किए हैं। इतने सारे लोगों का वोटिंग अभी भी बाकी है। प्लीज आप अपना फैंटम वॉलेट चेक कीजिए। फैंटम वॉलेट के ऊपर C30 डाउ टोकन अगर आपका आ चुका है, थोड़ा सा गैस फीस कहीं से ट्रांसफर कर लीजिए, और प्लीज ये वोट कीजिए। अगर वोट नहीं करेंगे तो आप किसी भी अलोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पहली बार जो C30 डाउ टोकन मिला है, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपकी वोटिंग के लिए करना है। प्लीज ये वोट कीजिए। इसके बिना ये आगे नहीं बढ़ेगा आपका कैपिटल 3.0। तो ये बहुत ही जरूरी है सभी को वोट करना। आई होप अब क्लियरिटी मिल चुकी होगी हर किसी को किस तरह से क्या करना है। पैकेज परचेस करते वक्त सोलाना फैंटम वॉलेट सबमिट करना है, उसी को फैंटम वॉलेट के ऊपर आपको चूज करना है। पॉलीगॉन गैस फीस के लिए चाहिएगा, सॉरी सोलाना आपको गैस फीस के लिए चाहिएगा। P30.कैपिटल पे आपको आना है, वहां से डैप पे जाना है, डैप पे आपको वॉलेट कनेक्ट करना है और वोट करना है। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कीजिए। जैसे जैसे एलोकेशन आते जाएंगे आप देखिए यहाँ पे ये सारे सब चीज़ें जो है तैयार है, और आपको यहाँ पे मौका मिलता जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी हर किसी को। ये सोलाना किस तरह से आई मीन कैपिटल 3.0 में पार्टिसिपेट किस तरह से करना है। अब हमारा एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, हम लोग क्विकली उसका भी यहाँ पे ट्रेनिंग दे देते हैं आपको, और समझाते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है और कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है। सो हमने देखा कि बुल रन ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सारे कॉइन जो हैं वो पंप हो रहे हैं, डंप हो रहे हैं, और कुछ कुछ तो 500 टाइम्स भी हो रहे हैं। इन सब के बीच में, इतने सारे कंफ्यूजन के बीच में कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कौन सा कॉइन क्या है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा टूल मिल जाए जिसके थ्रू आप जो हैं आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा कॉइन कितना अप्रिशिएट कर रहा है। आपको कुछ कॉइन्स पसंद है, अगर आपको ये भी मौका मिले कि वो सारे कॉइन्स का एनालिसिस जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे मिल जाए, वो भी मुमकिन है। आप अगर चाहते हैं कि मैं पूरे मार्केट को देख सकूं, ऐसा कोई टूल मिल जाए कहाँ पे कौन सा ट्रेंड हो रहा है, या फिर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं कि कुछ AI कॉइन पंप्स हो रहे हैं, कुछ मीम कॉइन्स पंप हो रहे हैं, ये सब भी अगर आपको एनालिसिस करना है, तो उन सभी चीज, ये जितनी भी बातें मैंने करी, ये सभी बातों के लिए आपके पास में जो ऑप्शन है वो है डोडो। डोडो हमारा इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देता है पूरे के पूरे मार्केट का। अभी बुल रन चल रहा है और इसमें बहुत सारे कॉइन जो है वो ट्रेंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहे हैं, और इसके मुताबिक हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है। उन कैटेगरीज के हिसाब से आप जो हैं अपनी खुद का एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पोर्टफोलियो जो है वो पूरा कोलैबोरेटिवली अप्रिशिएट होता है और डिप्रिशिएट होता है। अब आते हैं हम लोग डोडो की ट्रेनिंग पे। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा कैपिटल 3.0 के बारे में। डोडो फिलहाल जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन डोडो कुछ ही टाइम में, कुछ ही टाइम में, इनफैक्ट इसी महीने में आपको यहाँ पे एज अ सब्सक्रिप्शन दिखेगा। और ये डोडो जो आएगा वो D5 में आएगा, यानी कि डोडो के पैकेज को लेने के लिए आपको जो है डोडो will be in D5 as a D5 product। डोडो का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको जो है 40% BTC20 लगेगा और 60% TRC20 लगेगा। आपके पास में जो बुमेरांग का रिफंड आ रहा है अभी, वो BTC20 में आ रहा है। तो जो भी रिफंड आ रहा है, तो डोडो का जो भी पैकेज रहेगा उसके अंदर आप 40% अपना बुमेरांग का रिफंड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा था कि ये रिफंड को आप BTCC में स्वैप कर लीजिए, क्योंकि BTCC भी अप्रिशिएट हो रहा है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में डोडो के पैकेज अवेलेबल रहेंगे,
और आप जो हैं यहाँ से डोडो के पैकेज परचेज करके हमारे डोडो के जो इन प्लेटफॉर्म है, जो डैप है, उस पे आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब आप लोग को समझना है कि ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आरओआई बन जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको फ्लैश लोन मिल जाएगी। ये पूरा के पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक ट्रेडिंग ऐप है। ट्रेडिंग को इतना आसान कर दिया है कि आप यहाँ पे बिना किसी ज़्यादा तामझाम के बड़ी आसानी से यहाँ पे डोडो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपना इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर पाएंगे, अपने किस कॉइन में इन्वेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात जो डोडो की है वो ये है कि ये डी में मौजूद है। हमने देखा है कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जैसे कि बिनांस है, वहाँ पर भी ये ऐसे इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रोविजन है, लेकिन पहली बार डोडो जो है वो आपको और हमें डी में मिल रहा है, यानी कि 100% ओनरशिप। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे हमारा वॉलेट कनेक्ट किया है, और वॉलेट कनेक्ट करने के साथ साथ जितने भी एसेट्स पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे वो सारे के सारे एसेट्स 100% हमारे इस वॉलेट के ओनरशिप में रहेंगे। सो बेसिकली आपको यहाँ पे रिसर्च बेस्ड एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो हैं इस बुल रन के अंदर बड़े अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकेंगे, बड़े अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट को आप यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकेंगे। सो इंडेक्स क्या होते हैं? इंडेक्सेस यहाँ पे हमने अभी 9 इंडेक्सेस 12 इंडेक्सेस जो हैं वो रिलीज किए हैं। इंडेक्सेस का सिंपल डेफिनेशन है कि पोर्टफोलियो। कुछ कॉइन्स को मिला के यहाँ पे एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। ये कॉइन जो है वो सिमिलर कैटेगरीज के रहते हैं, कुछ सिमिलरिटीज रहती है इनमें, और इसके हिसाब से एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। और प्रैक्टिकली जब आप एक इंडेक्स परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सेम वेटेज के हिसाब से ये सारे कॉइन में जो भी उसके अंडरलाइंग कॉइन्स हैं उन सभी में आप एक साथ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि एवरेज काम करता है, कुछ कम हो रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है तो कुल मिला के आपका एवरेज तैयार होता है, और वही एवरेज का डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि 24 घंटे में कितना हुआ था, 7 दिनों में कितना हुआ था, 30 दिनों में कितना हुआ था, पूरा के पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलता है। आप किसी भी इंडेक्स पे जाइए वहां पर भी आपको ऐसा ही दिखेगा, 24 आवर्स में कितना अप्रिशिएट हुआ था, 1 वीक में कितना हुआ था, 1 मंथ में कितना हुआ था। तो इसके हिसाब से आपको जो ट्रैक करना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है कॉइन्स के अंदर वो कितना, कहाँ पे कितना अप्रिशिएट हुआ है, वो बड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन जो दिया जा रहा है वो है कि जब भी आप इंडेक्स बाई करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली सारे अंडरलाइंग जो कॉइन्स हैं उनमें चला जाता है इक्वली। यानी कि आपने मान लीजिए ये वाला इंडेक्स परचेज किया है, 5 कॉइन है यहाँ पे। आपका $1000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 200 आपका हर किसी में चला जाएगा, आपके उतने कॉइन बाय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे साथ साथ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो चार्ट दे के रखा हुआ है इससे आपका एनालिसिस थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप अगर अच्छे ट्रेडर हैं या नहीं भी हैं तब भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कितना ये काम हो रहा है। साथ साथ में यहाँ पे कुछ आपको टूल्स भी दे के रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका, आप यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 40% चूज किया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 40% चूज किया तो कोई आपका इंडेक्स मान लीजिए डिप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है वैल्यू में, तो जहां पे आपका 40% बचा रहेगा वहां पे ये इंडेक्स अपने आप ही सेल आउट हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट 50% है, तो आप 50% पे सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो और भी, ये बाय डिफॉल्ट 0 है सॉरी, और आप चाहे तो 50% जो है बचा सकते हैं अपने इंडेक्स को। अगर आपने ये स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है तो आप कभी भी 50% से ज़्यादा नीचे लॉस में नहीं जाएंगे। आप से तय कर सकते हैं आपको कितना लॉस चलेगा, और इसके हिसाब से अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये आपकी संभावना है कि पूरा का पूरा 0 हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक और फीचर है यहाँ पे कि आप यहाँ पे, हाँ, आपने अगर चाहें तो आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी अपनी लगा सकते हैं इंडेक्स की। तो बाय डिफॉल्ट अगर एक दिन आप चाहते हैं कि होल्ड करना, एक दिन बाद ये अपने आप बिक जाएगा, 1 वीक के बाद अपने आप बिक जाएगा, 1 मंथ अपने आप बिक जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे जैसे अगर आपने लगा दिया है किसी डायनामिक और स्टैटिक, दो तरह के इंडेक्स हैं यहाँ पे। डायनामिक का मतलब है वो कॉइन जो पोटेंशियली वोलेटाइल है, जो ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, उस तरह के कॉइन्स हैं तो वो डायनामिक कहलाते हैं। जो बाय डिफॉल्ट जो हैं वो अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट बहुत जल्दी होते हैं, डायनामिक इन नेचर। आप बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन समझ सकते हैं। ऐसे एसेट्स का जो इंडेक्स होता है वहां पे आपको दिया गया है डायनामिक।
और स्टैटिक पे आते हैं, जैसे कि ये जो है लेयर टूज है, या फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सबसे बेस्ट जो है, सभी का फेवरेट है, वो है द क्लासिक। क्लासिक के अंदर देखिए सोलाना, वेब इथेरियम और वेब बीटीसी। तो ये स्टैटिक है, ये इनमें ज़्यादा कुछ उछाल नहीं आता है, बड़े शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं ये कॉइन। तो आप ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली सजेशन ऐसा रहेगा कि डायनामिक में आप उतार चढ़ाव होता रहता है, डायनामिक में पैसा कमा के स्टैटिक में लगा दीजिए, वहां पे आपका बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे आपको और फीचर्स जो हैं वो ये हैं कि आप किसी भी इंडेक्स को बाई कर सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म अभी लाइव है, और आप अभी चाहें तो अभी के अभी यहाँ पे इथेरियम में गैस फीस पे करके आप ये इंडेक्स बाई कर सकते हैं। सब कुछ जो है वो डिटेल में दिया गया है, साथ साथ में यहाँ पे लीडरशिप बोर्ड भी दी गई है, और लीडरशिप में जो 24 आवर्स में टॉप अर्नर्स रहेंगे उनका यहाँ पे वॉलेट एड्रेस भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डोडो पे मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह से है। बहुत सारे लोग तो अपना ही रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पता करते हैं कि कौन सा कॉइन बढ़ रहा है घट रहा है, और जाके प्लेटफॉर्म पे खरीद रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। आप चाहे वो भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से ये टूल जो है वो आपको फायदा ही देगा आपको। लेकिन इसको समझना है कि ये रिसर्च्ड बेस टूल है यहाँ पे, ये कोई आरओआई प्लान नहीं है, ये कोई मैजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सो अगर आपको ट्रेडिंग आती है नहीं आती है, आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे ये ट्रेंड समझ सकते हैं, ग्रीन मतलब पॉजिटिव है, रेड मतलब गिर रहा है मार्केट, तो इसके हिसाब से आप जो है यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा के यहाँ पे अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग है इसलिए आपको बैठना तो पड़ेगा ही यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपने लगा के छोड़ दिया तो आपका बढ़ता रहेगा अपने आप, आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, ये चलता ही रहता है। साथ साथ में यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो दे के रखा हुआ है शवेश जी ने, वो ये है कि यहाँ पे आप चाहें तो अपना खुद का इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं हमारा इंडेक्स खुद का क्रिएट करना, तो DVC1 टीम के नाम से हमने इंडेक्स कर दिया। डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा जो भी हमने किस क्राइटेरिया पे हमने बनाया है, किस तरह से किया है, वो सब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे टोकन हम लोग चूज कर सकते हैं जो प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये टोकन आपका एक फेवरेट है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे तो इंक्लूड ही नहीं किया गया है, तो आप जो है यहाँ पे अनदर टोकन भी ऐड कर सकते हैं। आपको उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दे देना है, और वो टोकन भी यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। दूसरा कि आप यहाँ पे वेटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जैसे मान लीजिए 5 कॉइन चूज किए हैं, तो 5 कॉइन में से आप किस कॉइन को कितना वेटेज देना चाहते हैं। ये सब मिला के जब आप यहाँ पे अपना ईमेल के साथ में ये रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, तो ये आप जो हमारी प्रोफेशनल टीम है वो आपके इंडेक्स का एनालिसिस करेगी, और आपके इंडेक्स का जो है यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगा। इस लिस्टिंग का फायदा क्या होगा आपको, एक तो आपको भी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिल जाएगा खुद के पोर्टफोलियो का, कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपका इंडेक्स लाइव है। दूसरा ये कि अगर आपके इंडेक्स को कोई और बाई करता है, तो जो प्लेटफॉर्म फीस है 1% की वो भी मिलती है, उसका 15% आपको मिलता है। जब वो इंडेक्स बाई करता है तब एक 1% देता है, जब वो इंडेक्स सेल करता है 0.5% देता है, तो करीब 1.5% का आपको यहाँ पे 15% मिलता है। तो जितने ज़्यादा लोग आपके इंडेक्स को परचेज करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अब आपको समझना है कि ये किस तरह से काम करता है। अभी जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ, क्योंकि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे डिजाइन किया गया प्लेटफॉर्म है। अब इथेरियम क्यों? क्योंकि सबसे सस्टेनेबल, सबसे सिक्योर्ड तो एक ही ब्लॉकचेन है, क्योंकि बाकी सारी ब्लॉकचेन भी ईवीएम कंप्लायंट आ रही है, इथेरियम से बेहतरीन ब्लॉकचेन कोई नहीं हो सकती थी। सो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे एक ही सबसे बड़ा मसला जो है वो गैस फीस का है। सो जितने भी लोग अगर अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना चाहते हैं, अगर आजमाइश करना चाहते हैं, सो वो जो है यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपको क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। ये प्लेटफॉर्म लाइव है अभी, यानी कि कोई भी इसे खरीद सकता है। तो सबसे पहले आपको गैस फीस के लिए आपको इथेरियम लगेगा। सो इथेरियम आपके पास में होना चाहिए गैस फीस के लिए। आप करीब जो लगता है यहाँ पे गैस फीस, वो हमें $27 लगी थी, और आपको हो सकता है $50, $100, $27 कुछ भी लग सकता है, तो करीब $100 के करीब आपको यहाँ पे ये रखना रहेगा।
साथ साथ में आपको मिनिमम जो इंडेक्स की वैल्यू है वो $100 है, यानी कि मिनिमम $100 का आप परचेज कर सकते हैं। सो आपको इंडेक्स की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी, इंडेक्स वैल्यू जो कि आपको USDT ERC20 में लगेगी। ध्यान रखिएगा, TRC20 नहीं लगेगा, ERC20 लगेगा, क्योंकि इथेरियम की ब्लॉकचेन है। सो ये करीब अपने बजट के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो शवेज ने अभी फिलहाल रेकमेंड किया है वो कम से कम 500 से लेके 1000 रेकमेंड किया है। उसकी भी एक वजह है। जैसे मान लीजिए पहली बार जब आप इंडेक्स बाय करते हैं तो पहली बार आपकी गैस फीस लगती है, जिसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ये एग्रीगेटेड गैस फीस नहीं होती है, और ये करीब लेटर से कि $50 की हो गई। ठीक है। फिर आपने इंडेक्स बाई किया, ये इंडेक्स आपने लेटर से कि $100 का बाई किया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो टॉप अर्नर्स हैं उनका भी अगर आप लास्ट 24 आवर्स का देखेंगे तो 10% के करीब है। बहुत ही बड़ी अच्छी बुल रैली जब चल रही थी, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जा रहा था, तब 30% दिखा था। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10% ही दिख रहा है यहाँ पे। सो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो ये आपका हो गया $10, राइट। और आपकी गैस फीस कितनी लग गई यहाँ पे? $50। सो अगर आप $100 अगर आप परचेज करते हैं तो आपका गैस फीस ही आपका जो है वही आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा। इसीलिए आपको अभी रिकमेंडेशन है, अगर आपको अभी टेस्ट करना है, सो आपको कम से कम मेरा सजेशन रहेगा कि 500 से $1000 का रखिए बजट, तो आपको कुछ दिखेगा। वरना आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने में 50 500 $50 100 की गैस फीस तो ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। ठीक है। सो आपको समझना होगा ये चीज़। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 601 का हमारा पोर्टफोलियो है, $601 पे। एक्चुअली ये हमने इंडेक्स बाय किया था और वो गलती से सेल हो गया है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इंडेक्स गलती से सेल हो गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट है वो 1.29% है। सो 600 जो है वो आपका जाता है, अगर हमने $600 का परचेज किया है तो $600 का 1% जो है वो तो चला गया आपका और हमारा यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस के अंदर। और साथ साथ में जो गैस फीस लगी थी, गैस फीस लगी करीब हमें $27 के करीब। और ट्रांसफ़र हमने जब किया TRC20 से ERC20 में किया, तो करीब समझ लीजिए कि $35 के करीब जो है वो लग गया यहाँ पे गैस फीस के अंदर और ट्रांसफ़र फीस के अंदर। ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट हुआ है करीब 1% के करीब, 1.29%। तो अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे तो $600 का आपका जो हुआ प्रॉफिट, ये 1 जो परसेंट हुआ। एक मिनट। तो $600 इंटू $1.29। सो आप देखिए कितने डॉलर, सॉरी, $600 इंटू 1.29%। सो ये करीब $6 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे गैस फीस ही जो है, जो ट्रांसफर फीस है, वही सारा इतना सारा लग गया, और यहाँ पे जो है ये गलती से सेल हो गया, तो यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ प्रॉफिट, लेकिन प्रैक्टिकली ये लॉस है। तो ये चीज़ समझाने के लिए आप लोगों को ये एग्जांपल दिखाया जा रहा है कि अभी आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडेक्सेस बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में अच्छा वॉल्यूम है तो प्लीज़ समझिए कि अच्छे वॉल्यूम से फिर काम कीजिए, ताकि आप जो है ज़्यादा लॉस ना करें। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, गैस फीस को कैसे कम किया जाए। शवेज जो हैं वो प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस भी कुछ ला चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप थोड़ा सा सबूरी रखेंगे और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सबूरी रख के फिर इस प्लेटफॉर्म पे अगर पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेगी और आपका फ़ायदा भी हो सकता है। जिन्हें एक्सपेरिमेंट करना है बिल्कुल बेशक आप देख लीजिए, प्लेटफॉर्म लाइव है। और जिनके पास थोड़ा सा पेशेंस है, वेट कीजिए, वास में अवेलेबल रहेगा। वास के अंदर अगर आप परचेज करेंगे, आपको प्रैक्टिकली जो प्लेटफॉर्म फीस है 1% का और 0.5% का, वो आपको नहीं लगेगा। So that is it for everybody. Thank you so much for this participating in this master training. अपनी टीम को इनवाइट कीजिए, ये ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं। तो प्लीज़ 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 अपनी टीम तक ये या तो वीडियो पहुंचाइए या फिर ये ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करवाइए। ओवर टू यू अमित जी। थैंक यू सो मच एवरीबडी, एंड थैंक यू अमित जी एज वेल। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषित जी। एंड सबसे पहले आपको, आप सभी को बता देना चाहूंगा कि आपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग जूम अटेंड किया है।
बधाई इसी देना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर जूम पे, आज के जूम पे आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे 2 पॉइंट को डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है, और उसी के साथ आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट का डिफरेंस भी मालूम पड़ा है। और एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे जो है वो है वक्त, डिसीजन और जो रिटर्न होगा, ये दोनों टाइमिंग पे बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ निटिग्रिटीज बताई गई है, जो हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है अपने आप से तो क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। दूसरे प्रोजेक्ट में बताया गया है कि अगर आगे जाके आप उसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। इस कारणवश शनिवार की जो ये मास्टर ट्रेनिंग रहती है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट रहती है। यहाँ पे डिटेल्स में कुछ स्टेप्स बताए जाते हैं जो रेगुलर नॉर्मल प्रेजेंटेशन जूम पे नहीं दिखा पाते, बिकॉज ये बहुत फोकस्ड रहता है इस पर्टिकुलर थीम के ऊपर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब आज के इस मास्टर ट्रेनिंग से लाभान्वित हुए होंगे। तो आगे चल के आपके इस एक्सपीरियंस से आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आज रात के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे सोमवार को रात 9 बजे हिंदी जूम पे। अगर कोई भी मास्टर ट्रेनिंग इंग्लिश में अटेंड करना चाहता है तो संडे को, ये यूके प्राइम टाइम के हिसाब से रहता है, वहां पे आप एंटर कर सकते हैं। जो अंग्रेजी में रहेगा, जो इंग्लिश में रहेगा, अगर किसी को लैंग्वेज का अगर इशू आता है तो दे कैन गेट ओवर दैट। अन्यथा यहाँ पे सोमवार से शनिवार तक अपना जूम रात को 9 बजे इंडियन प्राइम टाइम के हिसाब से चलता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आज के इस सेशन को यहाँ पे अल्पविराम देंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब, हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार, शबा खैर एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। El diminuto mundo de los cuantos nos resulta muy ajeno a casi todos. Los físicos están construyendo un supercomputador con las partículas más pequeñas del universo. Nadie sabe qué es exactamente la computación cuántica, pero sí sabemos que nos cambiará. El computador cuántico está llamado nada menos que a transformar la ciencia. Las posibilidades que abre un computador cuántico son increíblemente amplias. Su potencia de cálculo es capaz de resolver problemas que aún no sabemos formular. Por ejemplo, simular moléculas, algo revolucionario en la investigación de fármacos. El computador cuántico lo cambiará todo, pero aún está en sus inicios. Esto parece un chip informático de plástico, pero en realidad es un modelo de pulmón humano. La empresa Alveolix, con sede en Berna, busca acelerar la cura de enfermedades con un computador cuántico. Nina Hobby y Yannick Stucky fundaron juntos la empresa y ganaron el premio Swiss MedTech en 2022. Con una pipeta depositan células pulmonares humanas en una fina membrana. Aquí pueden activarse mecánicamente para imitar un pulmón real. Estas células se pueden estimular. En principio, en este chip de plástico reproducimos el entorno del cuerpo humano. De este modo, simulamos mini órganos que se acercan mucho más al cuerpo humano que ninguna otra cosa que exista hoy en día. Más que los procesos de la fecundación in vitro o la experimentación animal, el investigador explica que el mini pulmón facilita la consecución de un medicamento adecuado. Desarrollar un fármaco demora de 10 a 15 años. Al principio se prueban muchas moléculas en sistemas muy simples, en placas de Petri. Pero en estas placas, la célula no es realmente como en el cuerpo humano. Por ejemplo, faltan las capas tridimensionales y las fuerzas de atracción.
Luego, se hacen experimentos con animales para comprobar, por ejemplo, su toxicidad. Todo el proceso es extremadamente complejo, sobre todo en cuanto a los experimentos con animales. Y es ahí donde entra nuestra tecnología. El mini pulmón despierta grandes expectativas. Esperan que permita a sus clientes, especialmente empresas farmacéuticas, probar sus medicamentos con mayor rapidez. Aquí tenemos las células endófilas y encima las células inmunitarias. Están adheridas. ¿Han inducido una infección? Aplicamos un tratamiento. Ok, perfecto. Así tardamos mucho menos en decir si una determinada molécula funciona o no y si hay